गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा, आज हम गणित विषय की वर्कशीट नंबर 4 करेंगे जो कि आपको 29 सितंबर 2020 को मिलेगी। आज की हमारी वर्कशीट का टॉपिक है परिमेय संख्याओं की जमा एवं घटा। इससे पहले कि हम परिमेय संख्याओं की जमा व घटा करना सीखे, हम एक बार दोहरा लेते हैं कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। बेटा, परिमेय संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जिन्हें p बटा q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां q यानी कि आपका हर कभी भी 0 के बराबर नहीं होता और जहां p और q आपके पूर्णांक होते हैं। चलिए बच्चों, अब हम दिए हुए कुछ उदाहरण देखते हैं। देखिए बेटा, आपको एक संख्या दी है 8। 8 एक परिमेय संख्या होती है क्योंकि हम 8 को 8/1 के रूप में भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार हम 6 को 6/1 के रूप में, 14 को 14/1 के रूप में और 2 को 2/1 के रूप में लिख सकते हैं। अच्छा, बताइए कि 8 जमा 6 कितना होता है? 14। और 8/1 जमा 6/1 बराबर कितना होता है? 14/1। यानी कि हम 8 की जगह इस समीकरण में 8/1 लिख रहे हैं, 6 की जगह 6/1 लिख रहे हैं और 14 की जगह 14/1। अब यहाँ आप जरा ध्यान दीजिए। अगर आप ध्यान देंगे तो आप देखेंगे कि जब हमने इन दो परिमेय संख्याओं को जोड़ा, 8/1 जमा 6/1 बराबर 14/1, तो हमने क्या किया? हमने सिर्फ इनके अंशों को जोड़ा, हमने हर को नहीं जोड़ा। तो आप ये बात ध्यान रखेंगे कि जब दो संख्याओं को, परिमेय संख्याओं को हम जोड़ते हैं जिनके हर बराबर हों, तो हम केवल उनके अंशों को जोड़ते हैं और हर वही रहता है जो संख्या दोनों की हर होती है। इसी प्रकार अब हम एक और उदाहरण देखेंगे। 8 माइनस 6 क्या होता है? तो अब 8 की जगह हमने 8/1 लिख दिया, 6 की जगह हमने 6/1 लिख दिया और बीच में घटा का चिन्ह है और 2 की जगह 2/1 लिख दिया। यहाँ पर भी हम ये देखेंगे कि हमने यहाँ पर भी हर में से हर को नहीं घटाया है। हमने सिर्फ क्या किया है, क्योंकि दोनों परिमेय संख्याओं के हर बराबर है तो उत्तर में हर वही लिखा है और हमने सिर्फ अंशों में से अंश को घटाया है, तो हमारा उत्तर आ गया 2/1। तो अब हमें पता चल गया है कि हम किस तरह से परिमेय संख्याओं को जोड़ते और घटाते हैं। देखिए, इस तरफ ध्यान दीजिए कि हमने उपरोक्त उदाहरण में 14/1 और 2/1 उत्तर लिखा है, 14/2 या 2/2 नहीं लिखा है। कहने का तात्पर्य यह है कि p/q जमा r/q बराबर p/r, p जमा r/q होता है। इसी प्रकार यदि यहाँ पर माइनस का चिन्ह है तो हमारे उत्तर में भी इधर माइनस का चिन्ह आ जाएगा। चलिए, अब हम देखते हैं कि हमारी वर्कशीट में क्या दिया हुआ है। यदि दो या दो से अधिक परिमेय संख्याओं के हर एक जैसे होते हैं तो हम इनको चिन्ह के अनुसार जमा करते हैं या घटाते हैं और हर के स्थान पर वही संख्या लिख देते हैं। बस मिल गया हमें परिमेय संख्याओं को जमा करने एवं घटाने का सूत्र। चलिए, अब कुछ प्रश्न कर लेते हैं। पहला उदाहरण देखते हैं। पहले उदाहरण में हमें क्या दिया है कि शीला ने अपने जन्मदिन पर
मम्मी अपनी मम्मी को 1/8 केक और पापा को 2/8 केक दिया। तो पहले आपसे पूछा गया है कि मम्मी और पापा को कितना केक मिला, मतलब हमें इनको जोड़ना है। तो यहाँ आप देखेंगे आपको एक चित्र बनाया गया है जिसमें 8 बराबर भाग किए गए हैं। तो 1/8 को दर्शाने के लिए हमने क्या किया, हमने एक वृत्त लिया जिसके हमने 8 बराबर भाग कर दिए। क्योंकि अंश में 1 है तो हमने एक भाग को रंग दिया है। उसी प्रकार 2/8 के लिए हमने क्या किया, 2/8 के लिए हमने फिर से 8 बराबर भाग करे और 2 भागों को हमने रंग दिया। तो अब इनको जोड़ के कैसे आएगा, जोड़ के हमारे पास आएगा, हमारा दोनों का हर बराबर है तो हर वही रहेगा, हम सिर्फ अंशों को जोड़ेंगे। जब हम अंशों को जोड़ेंगे 1 और 2 तो हमारा उत्तर आ जाएगा 3/8। इसी प्रकार 3/8 को दर्शाने के लिए हमने एक वृत्त बनाया है जिसमें हमने 8 बराबर भाग करे हैं और हमने 3 भागों को रंग दिया है। अब ये पूछते हैं आपसे, शीला के पास अब कितना केक शेष रहा। तो हमारे पास केक पहले था कितना, 1 केक था। क्योंकि हम 1/8 और 2/8 भाग दे रहे हैं तो हम 1 को 8/8 भी लिख सकते हैं। तो यानी कि पहले केक था 8/8 भाग। अब हमने शीला ने अपने मम्मी और पापा को कितना भाग दे दिया, 3/8। तो बचे के लिए हम क्या करेंगे, माइनस। तो माइनस करने का क्या तरीका है, क्योंकि दोनों के हर बराबर है तो हर 8 ही रहेगा। और 8 में से जब आप 3 को घटाओगे तो आपका क्या आएगा, 5/8। इसे चित्र के द्वारा आप कैसे दर्शाएंगे, आप एक वृत्त, जैसे यहाँ वृत्त लेके चल रहे हैं तो हम वृत्त लेंगे, उसमें 8 बराबर भाग करेंगे और हम 5 भागों को रंग देंगे। तो मैं आशा करती हूँ कि बेटा आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। रीटा ने एक चॉकलेट खरीदी जिसके 10 टुकड़े थे। रीटा ने शाम को 2 टुकड़े दे दिए, मीना को 3 टुकड़े दे दिए। अब ये आपका प्रश्न है। अब इसके कुछ भाग दिए हुए, हम उनकी ओर देखते हैं कि हमें क्या क्या दिया हुआ है और हमें क्या करना है। तो सबसे पहले इन्होंने बोला है कि श्याम और मीना के पास कुल कितना भाग चॉकलेट है, चित्र छायांकित भी करे। तो हमने क्या किया, सबसे पहले इन्होंने बोला था कि श्याम और मीना के पास, तो श्याम के पास कितने टुकड़े हैं, 2 टुकड़े, श्याम के पास कितने टुकड़े हैं, 2 टुकड़े। और मीना के पास कितने हैं, 3 टुकड़े। और कुल टुकड़े कितने हैं, 10 टुकड़े। तो हम इसको दर्शाने के लिए क्या करेंगे, हमने एक आयताकार बॉक्स बना लिया है। क्योंकि कुल 10 टुकड़े थे तो हम उसको 10 भागों में विभाजित कर देंगे और आप ध्यान रखेंगे कि ये भाग आपके बराबर होने चाहिए। तो अब हम सबसे पहले रीटा ने जो शाम को टुकड़े दिए उनको दर्शाएंगे। तो शाम के पास 2 टुकड़े थे कुल 10 में से, मतलब 2/10 हमने इस तरह से बना लिया है और 2 भागों को रंग दिया है। अब हम मीना के टुकड़े देखेंगे। मीना के पास कितने टुकड़े हैं, 3 टुकड़े, कितने में से 10, तो उसको हम दर्शाएंगे 3/10 से। फिर से हमने एक आयताकार बॉक्स बनाया जिसको हमने 10 बराबर भागों में बांट दिया है और हमने 3 भाग रंग दिए। अब हमें जमा करना है। तो हम किस तरह से जमा करेंगे, 2/10 जमा 3/10 आपका बराबर कितना हो जाएगा, क्योंकि दोनों का हर बराबर है तो हर हमारा 10 ही आ जाएगा और 2 जमा 3 हमारा हो जाएगा 5। तो अब हमें इस बॉक्स में किस तरह से दर्शाना है, हमें 5 भागों को रंग देना है और नीचे लिख देना है 5 इस बॉक्स के अंदर हमें लिखना है 5/10 और हमें इसके 5 भाग छायांकित कर देने हैं। चलिए बेटा अब दूसरे प्रश्न की ओर आते हैं। रीटा के पास कुल कितना भाग चॉकलेट बचा, चित्र छायांकित भी कीजिए। अब हमारे पास कुल कितने टुकड़े थे, 10। तो यानी कि रीटा के पास पहले कितने थे, 10 में से 10 टुकड़े, यानी कि पूरा का पूरा हमने रंग दिया।
अब उसने कितने भाग दे दिया, 5/10 भाग दे दिया, तो उसके पास कितना बचा। इसी तरह से इन दोनों के भी हर बराबर है तो नीचे 10 ही आएगा। और अंश, क्योंकि यहाँ घटा का चिन्ह है तो घटा करेंगे, 10 में से 5 घटाओगे अब कितना आ जाएगा, 5। अब इसमें भी आपको जब छायांकित करना है 5/10 तो आपको क्या करना है, इसके 5 भागों को आपको छायांकित कर देना है। चलिए बेटा, अब हम तीसरे प्रश्न, अगले प्रश्न की ओर आते हैं। वास्तव में यह बहुत आसान है, नीचे दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए। तो अब हम देखेंगे हमारा पहला क्या है। हमें पहले चित्र में 4 भाग बने हुए हैं और उसमें से 2 रंगे हुए हैं, मतलब ये हमारा हो गया 2/4। यहाँ हमारा माइनस का चिन्ह लगा हुआ है और यहाँ 4 भाग बने और 1 रंगा हुआ है। अब हम माइनस करेंगे तो किस तरह से करेंगे, क्योंकि दोनों के हर बराबर है तो हमारे पास यहाँ नीचे हर आ जाएगा 4। अब हमें 2 में से 1 को घटाना है, 2 - 1, तो हमारा ये हो गया 1/4। अब इसको रंगने के लिए हम कोई भी एक भाग इसका रंग देंगे। ये लीजिए, मैंने ये वाला भाग इसका रंग दिया। इसको आप पूरा रंगेंगे अच्छे से तो ये आपका उत्तर आ गया। चलिए अब अगले भाग की तौर करते हैं। यहाँ पर 5 भाग बने हुए हैं जिसमें से 4 आपको छायांकित करे हुए हैं। यहाँ पर भी 5 भाग भरे हुए हैं जिसमें से 3 छायांकित करे हुए हैं और बीच में जमा का चिन्ह है। तो ये किस तरह से जुड़ेंगे, क्योंकि दोनों के हर बराबर हैं तो नीचे 5 ही आएगा और ऊपर अंश जुड़ जाएंगे, 4 - 3। तो ये आपका कितना हो गया, 4 - 3 7/5। कितना हो गया बेटा, 7/5। अब आप देखिए, अब इसको दर्शाने के लिए 5 भाग तो हम ये पूरे पूरे इसके छायांकित कर देंगे और अगले में 2 भाग और कर देंगे, तो ये कुल हमारे कितने भाग छायांकित हो गए, 7 भाग। तो ये हमारा उत्तर आ गया 7/5।